बिशंबर दयाल, सबसे पहले सवाल मेरा आप ही से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूर्व सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक की बात की। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, लीव अस अलोन, वी आर ए पॉलिटिकल। तो जो सेना हमेशा से गैर राजनीतिक रही, क्या यह माना जाए कि पहली दफा उसके राजनीतिक इस्तेमाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं? गरिमा, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार करता हूं कि आपने कहा कि ये कोई बड़ा डिबेट का विषय नहीं है, ये बहुत चिंता का विषय है। और आज हम कोई भारी किसी को भाषण देने नहीं आए, बहुत चिंता का विषय है। और चिंता का नहीं बल्कि डिबेट का नहीं, मैं समझता हूं एक ऐसा दिन है अगर कि इसमें हमें बहुत गहरा चिंतन करना पड़ेगा कि कहां जा रहे हैं, आखिर कहां जाके रुकेंगे। देखिए, मैं पिछले 9 साल से, मेरे कई साथी यहाँ बार बार आके बहुत सी डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, मैं पिछले 9 साल से एक बात कॉन्स्टेंटली कह रहा हूं कि सेना को इन गलियारों में, देश की गलियारों में मत भटकाओ। सेना का नाम बार बार इस्तेमाल मत करो। सेना का काम करने दो। आप सेना की अवहेलना मत करो। लेकिन किसी पे एक जू नहीं चलती। और बार बार ये करते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप इस देश की झूठ बोलती है और किसी रिटायर्ड ऑफिसर से, सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर से या किसी सर्विंग से एक ऐसी गोलमोल स्टेट दे देती है। यह नहीं समझ रही कि उससे सेना की क्रेडिबिलिटी, इस देश में पुलिस वाला यहां से 200 कदम पे लड़का खड़ा है, सुबह आता है, शाम तक ड्यूटी करता है, लेकिन क्या इस देशवासी ने उसकी इज्जत की है? क्यों नहीं की? हर कदम पर एक पुलिस वाला लड़का खड़ा है और उनमें से कितने जाबाज हैं, कितनी मेहनत से काम करते हैं। मैं उनको कई बार सैल्यूट करता हूं। क्यों? क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। मैं पिछले 9 साल से देख रहा हूं और इसमें कोई शक की बात नहीं। लोग कहते हैं तो सरकार का काम है। सरकार तो भाई प्रजातंत्र है, एक पार्टी की सरकार है, जो उस पार्टी का एजेंडा, वही सरकार एजेंडा चलाती है। तो यह पूरा का पूरा ढगोसला, देखिए, अगर आप सरकार फौज की इतनी हितैषी हो तो पहले तो नेशनल सिक्योरिटी जो स्टेटस है उसमें एनएसए के ऑफिस में हमारा एक लेफ्टिनेंट जनरल को छोड़ के छोटा सा काम करता है, ना कोई डिप्टी एनएसए, ना एनएसए, ना कुछ भी नहीं है वहां। और भारत में किसी से पूछ लो कि देश की सुरक्षा के कौन जिम्मेवार है, वो कहेगा फौज जिम्मेवार है। हमारी तो कोई से ही नहीं है भाई। दूसरा, हमारी जितनी भी ओवरऑल में जो ये इन्होंने रिलीज किया है उसका सुन लो। अग्निवीर क्या किया? मतलब आपने सेना को तोड़ दिया ऑलमोस्ट। आपने अब 50% पे चले गए, 25% कह के। हमारे जो एनएफयू का इशू था, हमारा स्टेटस का इशू था, किसी भी इशू पे आपने हमारी इज्जत नहीं की। हमारी कैंटीन, हमारी हर चीज हमारी काट ली। थोड़े दिन में पेंशन भी काटोगे, मैं जानता हूं। लेकिन ऐसा कदम उठाना जिससे भारतीय सैनिक कल, उसकी क्रेडिबिलिटी, आप कोई भी कल एक भाई था, पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन था, मैंने उसको पूछा, भाई पेपर से क्यों पढ़ रहा है तू स्कीमें? तू तो उस पार्टी का स्पोक्समैन है यार, तू पढ़ देना स्कीमें, बता देना। मैं कोई भी आदमी बता दे इन स्कीमों का कोई नाम, सर पैर करे। जब स्कीम ग्राउंड पर नहीं है, आज आपको किसी ने बताया कि भाखड़ा डैम किसने बनाया था? अपने आप में काम हुआ ना ग्राउंड पे, दुनिया देखती है। जब ग्राउंड पे काम नहीं हो रखी है, चीजें नहीं पता लोगों को, तो सैनिक की क्रेडिबिलिटी को क्यों डाउन कर रहे हो यार? उस पे कल 4 सवाल पूछेंगे। आईएसआई 2 एजेंट खड़ी कर देगी, कई चाइनीज एजेंसी 4 बेवकूफों पैसे देके खड़ी कर देगी। वो सवाल पूछने लग जाएंगे जवान से, जेसीओ से, जो भी उस सेल्फी पॉइंट पे खड़ा होगा, वो बेचारा क्या जवाब देगा? आप हमारी क्रेडिबिलिटी को लो करोगे। सैनिक के पास कोई टाइम नहीं है काम करने का। ये सैनिक भाई हैं, 5 बजे उठता है वो, 11 बजे तक उसके पास कोई टाइम नहीं है। हमारी ऐसी हालत थी एक टाइम पर कि हाई एल्टीट्यूड में जवान था, श्रीलंका में जवान पोस्टेड था, पंजाब में जवान था, नॉर्थ ईस्ट में। हमें रोटेशन करनी मुश्किल हो जाती थी। इन्फेंट्री बटालियन को पीस लोकेशन देनी मुश्किल हो जाती थी, जवान को आराम देना मुश्किल हो जाता है। उसकी ट्रेनिंग पर असर पड़ता है, उसके मोराल पर असर पड़ता है। छुट्टी में जाएगा, उसके छुट्टी के कामकाज में वैसे ही उसकी ये स्कीमें क्या उसके परिवार के लिए चला रखी है, तो देश की वैसे ही उसके परिवार का कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अगर हम चिट्ठी लिखते हैं किसी सैनिक पे, अगर कोई कष्ट होता है, कोई परवाह नहीं करता। तो इस किस्म की जो ये स्कीम है जिसने भी स्टार्ट की है, और ये कह देते हैं जी सेना के ऑफिसर्स ने मान ली से। भाई, हम लोग बहुत ही, हमारी सीनियर लीडरशिप को मत अंडरमाइन करो। वो बहुत ओबीडियंट है, बहुत वो नहीं, प्रजातंत्र में वो, अगर हमारी सीनियर लीडरशिप ऐसे होती जैसी पाकिस्तान में, तो हमारा आज दुर्दशा वही होती।
55 कंट्रीज हैं जिनमें से कॉलोनाइजेशन हमारे साथ गया था, 50 वापस उसी रास्ते पे चली गई, 2-4 सर्वाइव किए, और हम तो सर्वाइव नहीं, हम तो एक डेवलप्ड कंट्री बनने जा रहे हैं भाई। और उसमें इन चीजों के लिए कोई इसको, भारत के सिक्योरिटी चैलेंजेस इतने हैं कि भारतीय सेना अगर उनको निपटा ले, उनमें काबिल हो जाए, उनमें जिसके लिए वो है, उसमें वो अपनी प्रोफेशन में जो पूरा कंसंट्रेट करें, वही देश के लिए एक बहुत बड़ी सेवा है। ये काम नालायक जो लोग कर रहे हैं, जो देश को बता नहीं पा रहे, उनका काम क्यों हम पे ठोक रहे हो भाई, क्यों ठोक रहे हो? तो मेरा मानना यह है कि ये जो स्कीम है, ये जो हमारे सर्विंग ऑफिसर्स हैं वो नहीं करेंगे, जो रिटायर्ड कम्युनिटी है उसको सोचना पड़ेगा कि ऐसे सेना को कैसे घसीटने दें, देश को सोचना पड़ेगा, क्यों सेना को बर्बाद होने दें? नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी क्या ये कॉम्प्रोमाइज है?